अध्याय 8 नया नियम। मुझे स्वस्थ हुए 3 सप्ताह बीत गए। बाइबल पाने का मार्ग मुझे मिल गया। मैंने आंटी से कह दिया कि राजिया से मिलने जा रही हूँ। उन्होंने सलीमा को साथ ले जाने को कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं आंटी, मैं कोई बच्ची तो नहीं। कार निकालने के लिए मुंशी जी से कह दीजिए, मैंने कहा। ड्राइवर मजीद ने चमकती हुई नीली मर्सिडीज कार का दरवाजा खोला। पिछली सीट पर्दों से अच्छी तरह ढकी थी ताकि बाहर से लोग अंदर ना झांके। कार में बैठकर मैं राजिया के घर पहुंची। मैंने उन्हें पहले ही अपने आने की खबर दे दी थी। मजीद को दोपहर के भोजन के समय के बाद आने के लिए कहकर भेज दिया। राजिया को कहा कि किसी जरूरी काम से जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी कहकर गेट तक चलकर गई। एक तांगा बुलाकर, क्या तुम कचहरी रोड में रहने वाले किसी मसीही को जानते हो, मैंने पूछा। तांगा वाला एक वृद्ध व्यक्ति था। उत्तर की ओर संकेत करते हुए बोला, पाकिस्तान बनने से पूर्व वहां मसीही रहा करते थे, परंतु अब रहते हैं या नहीं मुझे नहीं पता। यदि आप चाहो तो वहां ले चलता हूँ। मैंने कहा, कृपया मुझे ले चलिए। उसने तांगा आगे बढ़ाया। हम एक बड़ी इमारत के सामने आ खड़े हुए। वह एक गिरजाघर था। उसके पीछे वाली ऊंची दीवार में एक गेट लगा था। तांगे वाले ने उस गेट के पास तांगा रोक दिया। मैंने उतरकर किराया चुकाया और उसे भेज दिया। गेट के अंदर एक बड़ा बाग और घर दिखाई दिया। वहां पेड़ के छांव में रखी मेज के पास एक आदमी बैठा था। मेज पर कई किताबें रखी थी। जैसे ही मैं उस व्यक्ति के पास पहुंची, उसने अपना सर उठाकर मेरी ओर देखा। मुझे बहुत आश्चर्य और संतोष हुआ, क्योंकि इसी चेहरे को यीशु ने मुझे दर्शन में दिखाया था। वे मुझे देखकर बोले, यदि आप मेरी पत्नी से मिलने आई हैं तो मुझे खेद है कि वह यहाँ नहीं है, लाहौर गई है। जी नहीं, मैं आप ही से मिलने आई हूँ। मैंने आपको दर्शन में देखा है। प्रभु ने मुझे बताया है कि आप मुझे बाइबल देंगे। वे मेरी बात पर विश्वास करने से हिचकिचाए। फिर मेरी ओर देखकर, तुम कौन हो, किस धर्म को मानने वाली हो, किसकी बेटी हो, सब कुछ पूछा। हमारा घर यहाँ से 10 मील की दूरी पर है। मैं एक मुस्लिम खानदान की हूँ, मैंने उत्तर दिया। यह सुनकर वे डर गए। बाइबल सिर्फ हम लोगों के लिए ही है, तुम कुरान से अपना काम चला लो, कहते हुए मुझे गेट तक छोड़ने के लिए उठ खड़े हुए। मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। यीशु इम्मानुएल ने ही मुझे आपके पास भेजा है, कृपया मेरा विश्वास कीजिए, मैंने विनती की। फिर वो 1 मिनट रुककर बोले, ठीक है, बैठो। अपनी सारी कहानी मैंने उन्हें सुना दी। 19 वर्ष लकवे के कारण अपाहिज जीवन व्यतीत करना, मेरी मक्का यात्रा, उसका विफल होना, पिताजी की मृत्यु, यीशु का मुझसे बात करना, कुरान में उनके बारे में लिखे होने की जानकारी देना और अंत में यीशु का मेरे कमरे में दर्शन देकर मुझे स्वस्थ करना। क्या सब कुछ सच है? उन्होंने उत्सुकता से मेरा चेहरा देखा। कल तक किसी भी गैर पुरुष ने मेरा चेहरा नहीं देखा था, परंतु ये व्यक्ति मुझे पराया नहीं लगा। यीशु ने मुझसे कहा था कि जो उनके स्वजन है वह मेरे भी स्वजन है। फिर एक बार यीशु ने मुझे दर्शन देकर अपनी प्रजा दिखाते हुए आपका चेहरा दिखाया और आपसे बाइबल मांगने को कहा। क्या अब भी आपको मेरी बात का यकीन नहीं? ठीक है, उन्होंने जो प्रार्थना सिखाई वह सुनिए, कहकर मैंने प्रभु की प्रार्थना दोहराई। वे निरुत्तर हो गए और गंभीरता से सिर झुकाकर गहरी सोच में डूब गए। फिर बोले, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर प्रार्थना करके प्रभु की इच्छा पूछना चाहता हूँ। बाइबल देना कोई मामूली बात नहीं, तुम्हारे और मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। वे भीतर गए और कुछ देर तक बाहर नहीं आए। मैं प्रतीक्षा कर रही थी। करीब 20 मिनट बाद बाहर आए। जो तुमने मांगा है उसे प्रभु ने देने के लिए कहा है, परंतु जो मार्ग तुम अपनाने जा रही हो वह बहुत कठिन है। पूरा खानदान तुम्हारा बहिष्कार करेगा। कई कठिनाइयों का सामना करना होगा, परंतु यदि तुम अपने विश्वास पर अटल रही तो आखिरकार अनंत जीवन अवश्य पाओगी। मुझे स्वस्थ करने वाले यीशु इम्मानुएल का मार्ग यही है। कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए, मैं इसी मार्ग पर चलूंगी। वे हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, फिर एक बार सोच लो बेटी, यीशु के लिए अपना सर्वस्व त्याग देने के पश्चात भी शैतान तुम्हें परीक्षा में डालने की पूरी कोशिश करेगा। तुम्हारे लिए कई रुकावटें भी खड़ी करेगा। बहुत विरोध का सामना करना पड़ेगा। मसीही लोग भी तुम्हें रोक सकते हैं।
आंसू भरी आंखों से मैं बोली, यीशु मैनुएल द्वारा दिखाया गया मार्ग मेरे लिए बहुत प्रमुखता रखता है, परंतु मुझे तकलीफों की परवाह नहीं। मैं यीशु के बारे में और अधिक जानना चाहती हूँ। उन्होंने ही मुझे आपके पास सहायता के लिए भेजा है। कृपया मेरी सहायता करें। तत्पश्चात उन्होंने उर्दू में लिखित नया नियम मुझे दिया। साथ में कार्थेज के शहीद नामक किताब देकर मेरे लिए प्रार्थना की। वह प्रार्थना दया और भाईचारे के प्रेम से भरी थी। उसने मुझे और शक्ति प्रदान की। फिर एक और तांगा पकड़कर मैं राजिया के घर आ गई। वहां हम दोनों ने मिलकर भोजन किया। मैंने राजिया से कहा कि जिस काम के लिए मैं गई थी वह तो पूरा हो गया, परंतु अभी भी समस्या का पूर्ण समाधान नहीं मिला। राजिया ने इस विषय में आगे कुछ नहीं पूछा। फिर मजीद के आने तक हम दोनों हमेशा की तरह बातें करते रहे। घर पहुंचने पर आंटी इंतजार कर रही थी। राजिया कैसी है? उन्होंने पूछा। हाँ ठीक है, नए विद्यार्थियों को पढ़ा रही है। उनकी बहन की शादी हो गई है और अपनी शादी में दहेज देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। संक्षिप्त में बताकर अपने कमरे चली गई। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। आराम करना चाहती थी। शारीरिक और मानसिक रूप से थकी थी। उस रात मैंने चुपके से नया नियम खोलकर पढ़ना शुरू किया। यदि पूछा जाए कि वह कैसा है, तो प्यासे के लिए पानी कैसा होता है, नन्हे शिशु के लिए माँ का दूध कैसा होता है। मैं जो अब तक भूसे पर जी रही थी, अपनी भूख के लिए रोटी पाई और मानवीय जीवन के सत्य और उसके अंत के विषय में इन पन्नों में पढ़ा। यीशु ने मुझसे कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। उसमें लिखित प्रत्येक घटना जैसे मेरे समक्ष घट रही हो। आध्यात्मिक विषय मुझे खूब समझ में आ रहे थे, मानो मेरी आध्यात्मिक आंखें खुल गई हो। यीशु के 12 शिष्यों के नाम मैंने इसमें पढ़े। यीशु द्वारा सिखाई गई प्रार्थना को शब्द दर शब्द बाइबल में वैसे ही पाया। इमैनुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। कुरान मुझे कभी भी बिना किसी मदद के समझ में नहीं आती थी, परंतु यह किताब वैसे नहीं, बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही थी। मुझे सिखाया गया था कि खुदा कहीं बहुत दूर रहने वाला है। आखिरकार यहाँ वह व्याख्या मिली। परमेश्वर की शक्ति और यीशु का लक्ष्य, वह मरे हुओं को जीवन दे सकता है क्योंकि वह जीवन का प्रभु है। वह फिर आने वाला है क्योंकि वह जीवित है। उसकी सामर्थ्य अनंत है। वह मात्र नबी नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर है। ये पढ़कर मुझे बहुत सांत्वना मिली। मरकुस 1:9 से 11 तक के वचनों में यीशु के बपतिस्मा लेने का व्याख्यान दिया गया है। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। रोमियो 6:4। यह नया जीवन मेरी आत्मा और शरीर में प्रवाहित हो रहा है। अपाहिज अवस्था में मुझ पर जमजम जीवन का जल डाला जाना मुझे याद आया। उससे ना तो मेरे पाप धुले, ना ही मेरी बीमारी ठीक हुई, लेकिन यीशु द्वारा दिए गए आत्मिक जीवन जल ने मेरी आत्मा और शरीर को स्वस्थ कर दिया। मैंने यीशु के आदेशानुसार गवाही दी है। बपतिस्मा पाकर पहले जैसे यही जीवन बिताऊंगी, मैंने सोचा। इतने में पिताजी का चेहरा मेरे सामने आ गया। मुझे इतना अधिक कष्ट हुआ मानो कोई छुरी मेरे आर पार हो गई हो। मैं जोर से कह उठी, पिताजी क्षमा कीजिए, यीशु ने मुझे स्वस्थ किया है, इसलिए उनका अनुकरण मुझे करना ही होगा। तुरंत मुझे शांति का आभास हुआ और मुझे निश्चित था कि मैं सही मार्ग पर हूं। कोई भी मुझे अब नहीं रोक सकता था। मार्च 12 तारीख तक मैंने नया नियम पूरा पढ़ लिया और कथार्थ के शहीद किताब भी पढ़ ली। पुराने जमाने के मसीहों को शेर का भोजन बनाया गया, आग में डाला गया और कितनी ही यातनाएं दी गई, परंतु वे अपने विश्वास पर अडिग रहे। इसका संदेश मुझे समझ में आ गया। मैंने अपना उद्देश्य नहीं बदला। इससे मेरी हिम्मत और बढ़ गई। अगले दिन मैं फिर राजिया के घर गई। वहां से पहले की तरह मेजर साहब के घर पहुंची। इस बार उनकी पत्नी भी घर पर थी। मैंने उन्हें बताया, यह किताब मुझे बपतिस्मा लेने के लिए प्रेरित कर रही है, तो क्या आप मुझे बपतिस्मा दे सकते हैं? उन्होंने कहा, बेटी हम बपतिस्मा नहीं देते। तुम नहीं जानती बपतिस्मा क्या होता है। फिर कभी तुम अपने घर वापस नहीं जा पाओगी। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा कत्ल करने पर भी उतारू हो सकते हैं। सहृदय सगे संबंधी भी इस्लाम धर्म त्याग देने के कारण पूरी तरह तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे। अपनी बहन का ख्याल रखना। क्या वे पिताजी की अंतिम इच्छा के खिलाफ मुझे हानि पहुंचाएंगे? यदि हाँ, तो भी मैं इस मार्ग से नहीं हटूंगी। मैंने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया।
यीशु के शब्द ने मेरे जीवन में जड़ पकड़ ली थी और अब ताज़ा महसूस करती थी, सामर्थ तथा उन्नति से भरी, जबकि पहले धर्म की निरस्ता थी जो केवल इतिहास ही था। यीशु इम्मानुएल मुझे गवाही देने के लिए कह रहा है। अगर उसकी आज्ञा का पालन ना करूं तो उसकी शांति खो बैठूंगी। मसीह के बिना जीने से अच्छा है उन्हें पाकर मरना, मैंने अत्यंत गंभीरता से कहा। मेजर साहब और उनकी पत्नी एक दूसरे की ओर देखकर मेरी तरफ मुड़े और बोले, ठीक है बेटी, यदि यीशु तुमसे इतने स्पष्ट रूप से बात कर रहा है तो उनकी इच्छा के विरोध में मत जाओ। बपतिस्मा का इंतजाम मैं लाहौर में करूंगा, मेरी पत्नी तुम्हें वहां लेकर आएगी। मैं एक अनुभवहीन विश्वासी ने सोचा कि जो कदम यीशु ने मुझे उठाने के लिए कहे हैं केवल वही मेरा काम है, मसीह लोगों को ढूंढना और उन्हें अपनी चंगाई के बारे में बताना और फिर बपतिस्मा लेना। मैं घर वापस आकर बपतिस्मे की तैयारी में जुट गई। अपने परिवार वालों को कैसे छोड़ सकती हूँ। मेजर साहब ने पैसे और गहने ना लाने की चेतावनी दी है। क्या यीशु यही चाहते हैं मैं धन, जेवर, घर बार, जमीन, सगे संबंधी और उनके प्रेम को त्याग दूं? इस्लाम का उत्थान जंगल में हुआ था। हमारा धर्म कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भक्ति कायम रखना सिखाता है। इस जोश के साथ मैंने यीशु के पीछे हो लेने का संकल्प किया। 2 दिन के पश्चात मैंने अंकल और आंटी से कहा कि रजिया के साथ लाहौर जा रही हूँ। उन्होंने पूछा, लेकिन तुम कहाँ ठहरोगी? मैंने कहा, भैया और दीदी वहीं हैं, कहीं भी ठहर जाऊंगी, आपको पत्र लिख दूंगी। अगले दिन आंटी के साथ पिताजी की समाधि देखने गई। उस पर ताजे फूल रखे थे। मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा कम तो नहीं हुई, परंतु उनका यह सोचना कि स्वर्ग शारीरिक सुख सुविधाओं से भरा है कितना गलत था। वहां का आनंद यीशु की निकटता मात्र है, मैंने सोचा। संध्या काल आखिरी बार मैं अपने बाग में गई और उस स्थान पर जाकर खड़ी हो गई जहां अंतिम बार पिताजी का कफन रखा गया था। बहुत देर शोकाकुल उन्हें स्मरण करती रही। फिर सूर्यास्त हो गया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। घर की बत्तियां जल रही थी। अपने घर की ओर देखकर, कितना सुंदर घर है, मैंने सोचा। उस क्षण कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। क्यों इतनी आज्ञाकारी बन रही हो? क्या बिना बपतिस्मे के यीशु के अनुयायी नहीं बन सकती? इस बपतिस्मे के कारण सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है। तत्काल मेरे मन में एक और धीमी आवाज सुनाई दी, जो मुझसे अधिक अपने माता पिता से प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं है। मत्ती 10 का 37 से 38। मैंने फिर एक बार अपने घर पर दृष्टि डाली। यद्यपि यहाँ कई बार मुझे आनंद का अनुभव हुआ, परंतु अपनी बीमारी के कारण यह घर मेरे लिए जेल से कम ना था। इस जीवन यात्रा में प्रत्येक मनुष्य के लिए परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है ना। सोचते हुए मैं घर के अंदर चली गई और सफर के लिए जरूरी सामान बांधने लगी। अगले दिन मैंने 2 चेकों पर हस्ताक्षर किए। घर चलाने के लिए अंकल को 75,000 रुपए का चेक और राजिया के लिए 40,000 रुपए का चेक। मार्च 15 तारीख को अंकल ने ऑफिस जाते समय मुझसे विदा ली। फिर मैंने आंटी का चुंबन लिया और अपने आंसू रोकते हुए सीमा और सलीमा से भी विदाई ली। वे दोनों मुझे बेहद प्यार करती थी। मैं भी उनसे उतना ही प्रेम करती हूँ। आंटी ने कहा, क्यों बेटी, क्या लाहौर कार में नहीं जा सकती हो? आंटी, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं आप लोगों को पत्र लिखूंगी, कहते हुए मैं कार में बैठ गई। राजिया भी मेरे बर्ताव को समझ नहीं पाई, परंतु मेरे प्रति प्रेमपूर्ण संबंध होने के कारण हर बात मान गई। मैंने राजिया से कहा, मुझे शिक्षा प्रदान करने के लिए यह 40,000 रुपए रख लो। मैं लाहौर कुछ सहेलियों के पास ठहरने जा रही हूँ। मैं अब चल फिर सकती हूँ, लेकिन बार बार कारण बताने से उब गई हूँ। मेरे अंकल आंटी बहुत सवाल करते हैं, क्या है, कहाँ जा रही हो इत्यादि। तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। मैंने अपने घर वालों से तुम्हारे साथ लाहौर जाने की बात कही है, इसलिए यदि कोई मुझे ढूंढने यहाँ आए तो कृपया अपनी माँ को उतना करने के लिए कहना, ताकि उन्हें इस बात का तनिक भी आभास ना हो कि तुम यही हो। इस वक्त मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। फिर पहले जैसे तांगा पकड़कर कचहरी रोड में रहने वाले मेजर दंपति के पास चली गई। उसी दिन वे मुझे कार में लाहौर ले गए। वहां एक असलम खान नामक पादरी के घर में मुझे पहुंचाया गया। नए मसीह के रूप में मेरे जीवन का एक नया भाग आरंभ हुआ। मैं मसीही लोगों के बीच में थी। इस सब की मैंने अपेक्षा भी नहीं की थी।